दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज हमारे चैनल का फर्स्ट डे है और हम आज को आपको जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे वो परसेंटेज के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम आपको पहले कॉन्सेप्ट से समझाएंगे और फिर ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो देखिए बिना समय गवाए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास 37.5 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है इसको। देखिए पहले आप थोड़ा सा परसेंट को समझ लीजिए, परसेंट क्या होता है। देखिए जैसा कि नाम से ही इसके इंडिकेट हो रहा है कि परसेंट मतलब पर 100, यानी आपको अगर 10% दे दे तो इसका मतलब यह है कि इसके एक डिजिट में 100, इसके एक डिजिट में 100, इस तरीके से यहाँ 10 तक 100, यानी डायरेक्ट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 के अपॉन में 100। तो ये होता है परसेंट, मतलब किसी संख्या को 100 से डिवाइड करना, ये हो जाता है परसेंट। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हम इसे परसेंट में हमें बदलना। तो देखिए यहाँ पर 37.5 है और हम इसे परसेंट में से हटाएंगे तो यहाँ पर हम 100 से ठीक है इसको भाग देंगे और हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, वैल्यू यहाँ पर अगर ऑप्शन में होता है तो फ्रिक्शन में दी होती है, तो आप इसको फ्रिक्शन में लिखना चाहें तो फ्रिक्शन में भी लिख सकते हैं। फ्रिक्शन में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए 37.5 है तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, 75/2 भी तो लिख सकते हैं। यानी देखिए 35 दूनी 70 होते हैं और ऊपर 2.5 है तो यानी 75/2 भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब देखिए ये हम 75/100, कुछ वैल्यू आपको डायरेक्टली याद भी कर लेनी है। जैसे 75/100 है तो हम इसको डायरेक्ट 3/4 लिखते हैं ना, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 75, 25 4 100। तो इस तरीके से कुछ वैल्यू जो है वो आपको याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक सवाल करते करते। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 3/4 और 2 तो हमारी मल्टीपल में था तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये उसकी हम फ्रिक्शन में वैल्यू आ गई। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, हम आगे को आपको बताएंगे तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए 16 से ही 2/3% से हमें से वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम देखिए इससे सिंपल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो देखिए इसको, देखिए 16 3 48 2 50, यानी मैं इसको 50/3% लिख सकता हूँ। अब मैंने आपको बताया है कि 50/3% अगर मैं परसेंट को कन्वर्ट करूंगा सिंपल वैल्यू में तो इस तरीके से 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये मेरे पास 2 हो जाएगा, तो 1/6। अब देखिए डायरेक्टली भी मैं इसको ऐसा कर सकता था कि इसका मतलब होता है 1/100 और 50 से 100 डिवाइड होगा तो 2, तो यार डायरेक्टली मैं इसकी जगह 1/6 लिख सकता हूँ। ये कैलकुलेशन है। आगे को चलते हैं। देखिए इस एक क्वेश्चन हमारे पास और है इसी तरीके से, 9 सही 1/11। अब हमें इसे परसेंट से कन्वर्ट करना। तो देखिए सबसे पहले हम इसको वैल्यू को जो है सिंप्लीफिकेशन इसका कर लेते हैं, 11 निम 99 और एक 100, ठीक है। तो 100/11 और देखिए ये परसेंट आ गया। अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट परसेंट से ये काट सकते हैं तो 1/11 हमारे पास आंसर आ गया। देखिए मैंने कैसे काटा, 100/11 और आप परसेंट की जगह लिखेंगे 1/100 तो ये कट जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट परसेंट से 100 डायरेक्ट ही काट दिया। इस तरीके से आपको अपनी स्पीड बढ़ा लेनी है। ये बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 64 80 का कितना प्रतिशत है। अब हम आपको इसे दोनों ही तरीके से कराएंगे। परीक्षा में आपको किस तरीके से करना है और कॉन्सेप्ट से आपको सब कैसे समझना है। कॉन्सेप्ट जो है हमेशा समझने के लिए जो है यूज किया जाता है और हमें ट्रिक से उसको जो टाइम पीरियड होता है वो घटाना होता है। तो देखिए 64 80 का कितने प्रतिशत है। देखिए हम इसको पहले कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। 80 का कितने प्रतिशत है। मान लिया 80 का की जगह आप गुणा ही लगाते हैं ना, हमने गुणा लगा दी। 80 का x प्रतिशत है, मान लिया मैंने, कौन, 64, ठीक है। 80 का x प्रतिशत है 64, मान लिया मैंने। अब देखिए यहां से मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो 8 64, यानी ये कितना आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू 80% आ जाएगी। ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसको अगर आप परीक्षा में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। देखिए 80 का कितने प्रतिशत है, यानी 80 के रेस्पेक्ट में 64 का वो निकलवा रहा है कि 64 80 का कितने प्रतिशत है। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकलवा रहा होता है बस हम सिंपल उसे हमें नीचे को रखना होता है और 64 टिक्का निकलवा रहा है तो यहाँ पर हम 100 कर देंगे।
अब देखिए ये जो है 64 और ये मेरे पास 80% हो जाएगा। इस तरीके से इसका हमने क्या करा, टाइम पीरियड कम कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर देखिए दो अलग अलग यूनिट दे दिए इन्होंने, यहाँ पे हेक्टोमीटर में दे दिया है, किलोमीटर में दे दिया। तो पहले हमें क्या करना होगा, हेक्टोमीटर और किलोमीटर इन्हें हमें किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में सेम कन्वर्ट करना होगा। जैसे हेक्टोमीटर को या तो किलोमीटर में बदल दो या किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदल दो। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए हेक्टोमीटर को बदल लेते हैं। 1 हेक्टोमीटर कितने के बराबर होता, 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 0.1 किलोमीटर के। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा इसको 0.1 किलोमीटर के बराबर होता है। अब ये कह रहा है हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो आप इसे कॉन्सेप्ट से अगर करेंगे तो 1 किलोमीटर का की जगह गुणा लगाएंगे और मान लिया कि x प्रतिशत है, ठीक है, और यहाँ पर 1 हेक्टोमीटर, इस तरीके से करेंगे, जो कि बहुत आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा। अब हम आपको इसे डायरेक्टली बता देते हैं कि देखिए इसको हम रख देते हैं ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में निकलवा रहा है इसको नीचे, और ये 100, तो ये मेरे पास 10% आ जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 50 ग्राम। अब देखिए हम यहाँ पर वो हमने क्या करा था, उसको हमने इधर वाली यूनिट कन्वर्ट करी थी। अब इस क्वेश्चन में हम इधर वाली यूनिट कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 1 किलोग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोग्राम को आप कितना 1000 ग्राम लिख सकते हैं, है ना, 1000 ग्राम हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्या रहा है, 50 ग्राम 1000 का कितने प्रतिशत है। तो 1000 का कह रहा है ना, तो उसकी रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, और यहां से हमने ये लगा दिया, ठीक है। ये हमने इससे कैंसिल किया और ये, तो मेरे पास कितना आ गया, 5% आंसर आ गया इसका, ठीक है। अगर आप इसको ये यूनिट बदल के करते तो आप ऐसा भी कर सकते थे। आप ऐसा करते तो कैसा करते, देखिए इसको हम ये अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 50 ग्राम को किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग देंगे, तो फिर हमें यहाँ पे एक पॉइंट लगाना होगा इस तरीके से। अब हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर रखा और इसको इसके रेस्पेक्ट में निकलवा रहे हैं और 100, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल 5% आ गया, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था। तो आप या इसे कन्वर्ट, हमें यूनिट सेम बनानी है बस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 150 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितने प्रतिशत है। अब देखिए हमने 150 सेंटीमीटर का निकाल रहे हैं ना, किसके रेस्पेक्ट में, 5 मीटर के। तो इसे हम भी सेंटीमीटर में बदल दिया हमने, और यहाँ से हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट, और ये आ गया 5 तियां 15 यानी 30%। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 30%, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से कह रहा है कि इसका थोड़ा हिंदी में हमारे पास नहीं था, हम इसे आपको इसी हिंदी में समझा देते हैं। इफ वी एडेड 62 टू ए नंबर, इफ वी एडेड 60 टू ए नंबर, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। पहले हम आपको उसे कॉन्सेप्ट से समझा देते हैं। देखिए कह रहा है किसी नंबर में 62 ऐड किया जाता है तो वो नंबर 20% बढ़ जाता। मान लीजिए कि x एक नंबर है और उसमें 62 ऐड कर दिया, तो अब ये जो नंबर है वो 20% बढ़ गया। 20% बढ़ गया मतलब 120% हो गया। पहले था 100% और अब 120% हो गया। ये देखिए सिंपल सा। अब ये यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे। x आप इधर लेके जाते हैं तो मेरे पास 20/100, इसको इधर ले जाएंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा और 62, ठीक है। अब ये 31 दूनी 62 और मेरे x की वैल्यू कितनी आई, 310। तो वो नंबर कितना था मेरे पास, वो नंबर था मेरे पास कितना, 320, ठीक है। 310 नंबर था मेरे पास। अब देखिए यहां मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करता हूं, और वो दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये तो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझाया। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से आप इसे कैसे करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि x में 62 जोड़ा तो नंबर 20% बढ़ गया, यानी 62 जो है वो कितने के बराबर है, 20% के बराबर है। 62 जो है कितने के बराबर है, 20% के बराबर है ना, 20% के बराबर है 62। अब हमारा जो नंबर होता है वो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो अपने आप में 100% होता है ना, तभी ये 100% हुआ, ये 20% हुआ, तभी तो यहाँ के 120% हुआ था ना।
तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे आप 100% की वैल्यू निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे, ये आप 20 बटे में लेके जाएंगे और ऊपर 100 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल गई वैल्यू। अब देखिए ये इससे कैंसिल किया हमने और ये आ गया हमारे पास 31 दूनी 62, यानी ये हमारे पास 310। तो वो नंबर कितना था मेरे पास? 310। तो ये एक तरीका हो गया। अगर आप और एक अलग तरीके से करना चाहते हैं, देखिए ऐसा समझ लीजिए इसे, जब ये नंबर हमने 20% बढ़ाया तभी तो हमारा 62 आया, नहीं इस नंबर का 20% 62 होगा, सिंपल सी बात है। यानी x का अगर आप 20% निकालते हो तो वो कितना आएगा? 62 आएगा, है ना। 20 का अगर x का 20% निकालते हो तो वो 62 ही तो बराबर होगा। तो बस इसे आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 310 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर ये कह रहा है कि इफ 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का इतना प्रतिशत घटाया जाता है उस नंबर से, तो वो नंबर है वो 125 हो जाता है। तो ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहां पर आप समझ लीजिए, सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, 16 3 48 2 50, यानी 50/3% ये आ जाता इतने परसेंट। और अगर आप इसे परसेंट से भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह 1/6 लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था 100 आ गया, यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे 50, यानी 2 2 3 6, तो ये 1/6। तो अब ये देखिए समझिए, सवाल कह रहा है कि 1/6 को किसी नंबर का 1/6 मान लीजिए x नंबर है और उस नंबर का 1/6 जब घटाया जाता है तो जो नंबर होता है वो 125 हो जाता। तो ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 5x और x यहाँ पर मेरे पास 6x और ये 125, तो ये मेरे पास 5x आ जाता और ये 6 आ जाता, ये हो जाता मेरे पास 125। तो अब 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी ये 25 छंग 150। तो वो नंबर मेरे कितना था? 150 था। वो 150 था, अब उसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया होगा तो वो कितना रह गया? 125 रह गया। ऐसा आप कर लेंगे। ये तो था कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये परीक्षा की दृष्टि तरीके से आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसा है, ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, घटा रहा है ना नंबर, नहीं 1/6 हमने जो सिंप्लीफाई किया इसको इस तरीके से 1/6 आ गया। अब ये घटा रहा है, ठीक है। तो आप 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। तो बस सिंपल 5/6। आप किसी नंबर का अगर 5/6 निकालते हैं तो वो 5/6 कितना आगा? 125 आगा, ठीक है। वो 5/6 कितना आगा? 125 आगा। तो वो 5/6 125 आगा। देखिए यहां से भी इतना ही आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिया। कैसे डायरेक्ट किया कि देखिए यहाँ पर मुझे मालूम है कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, मुझे घटाना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है 1/6 जो है मेरे पास, ये मेरे पास ये था नंबर और मैंने क्या किया, इसमें से 1 घटाया तो 5/6 मेरे पास बचा। तो 5 बस इस नंबर का 5/6 मुझे निकाल लेना। जब 5/6 निकालूंगा मैं इस नंबर का तो ये 125 और ये 6/5, ठीक है। ये मेरे पास सिंपल कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। ये मेरे पास 150 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो जाए? तो देखिए ये अगर आप कॉन्सेप्ट से करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता, मैं आपको उसको ट्रिक के माध्यम से ही समझाऊंगा। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखिए आप ये बस ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, a+b और ab/100। अब इसमें देखिए क्या है, ये मान लीजिए कमी या बढ़ती हो रही है तो हम यहाँ पे ये बस यही है, a को आप या तो कमी मान लीजिए या बढ़ोतरी मान लीजिए, तो फिर b को आप बढ़ोतरी मानेंगे, ठीक है। इस तरीके से a को आप, b को आप। और अब इसमें क्या है, देखिए अगर आपको यहाँ पर बढ़ रही है कोई चीज़, इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव में लगाना, और अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो माइनस में लगाना। मैं आपको सवाल के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है,
चलिए 20% बढ़ा दी जाती है ना, तो पॉजिटिव रखेंगे हम यहाँ पे। और उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए, मान लीजिए कि 20% कम की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। ठीक है, अब देखिए कोई क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होता, तो आप मान लीजिए कि क्षेत्रफल कांस्टेंट रहता है, यानी 0 ही रहता, तो आप नीटा की जगह 0 रख दीजिए बस। यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से ही आ जाता। अब देखिए ये मेरे पास इधर को लेकर आएंगे 20 आ गया, इसको अगर आप करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे तो b आ जाएगा 5, यानी ये b और मेरे पास b अपॉन, ठीक है, 5, और ये मेरे पास हो जाता है 6v अपॉन 5। तो मेरे पास यहाँ से v की वैल्यू जो आती है वो आती है 5 दूनी 10, यानी ये मेरे पास 100 हो जाता है और ये मेरे पास 6 हो जाता है। और इसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 50/3। और अगर आप इसे और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं तो आपको मालूम है, आपको लिखना होगा 16 3 48 और 2 50, और ये माइनस का साइन है। इतने परसेंट की क्या हो जाती है, बी में कमी हो जाती है। कमी क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक हमें माइनस में सिंबल मिल गया हमें यहाँ पे। अब देखिए जैसे जैसे आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लगाना आपको बताऊंगा, आपके सारे जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो क्षेत्रफल कांस्टेंट किया गया, कहीं पर ये पूछेगा कि क्षेत्रफल में क्या चेंजिंग आती है, कहीं ये पूछेगा बढ़ोतरी होती है कमी होती है। इस फॉर्मूले का सबसे अच्छा जो फायदा है वो ये है कि इसमें आपको ये पता लग जाता है कि कमी होती है या वृद्धि होती है, क्योंकि प्लस माइनस के साइन से पता लग जाता है। आप देखिए यहाँ पर आपने प्लस ही रखा ना, लेकिन क्वेश्चन मेरे पास आंसर माइनस में आया, तो उसका मतलब बी में क्या हुई होगी, कमी हुई होगी, तो इतने प्रतिशत की कमी हुई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहता है एक आयत की चौड़ाई 10% कम की गई तो उसकी लंबाई कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव ना हो। तो सिंपल हमें वही फॉर्मूला रखना है, कांस्टेंट क्षेत्रफल रहता है तो हमने 0 रख दिया। अभी कह रहा है चौड़ाई में कमी की गई, मतलब -10 लगा दिया, और उस जो हमारे पास उसकी जो लंबाई है वो हमने मान लिया कि b है, और यहाँ पर हमने 10 × b/100। ठीक है, अब यहाँ से ये 1/10 बचा। अब देखिए हमने इधर ले गए हम 10 को, और हमने इसकी कैलकुलेशन करी 10, तो ये मेरे पास बचा 9/10 और b। और हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं 100/9 और b। और अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना तो आपको हमने बताया 11 × 99 और 100। इतने परसेंट की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। क्या हुई, उसकी लंबाई में बढ़ोतरी हुई। ये पॉजिटिव का साइन हमें बताता। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चावल का मूल्य 25% बढ़ जाता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि कुल खर्चे में कोई बदलाव ना हो। तो ये सेम ऐसे ही है, खर्चा हमें कांस्टेंट रखना है, यानी यहाँ पर हमें क्षेत्रफल की जगह यहाँ पे खर्चा आ गया नीट टर्म में। अब देखिए यहाँ पर मूल्य 25% बढ़ाया जाता है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 25%, ठीक है, पॉजिटिव रखा। और दूसरी जो हम उसकी खपत है, मान लीजिए बी है वो, अब वो बी पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, उसके आधार पे हम बता देंगे कि हमने घटाया है या बढ़ाया है। लेकिन इसने पहले ही कह दिया कमी की है, लेकिन उस क्वेश्चन में ये नहीं बताता कि कमी हुई है, इसलिए इससे पता लग जाता। तो 25b/100। अब देखिए इसे हम इधर लेकर आते हैं, तो देखिए ये हो जाता है मेरे पास 25 चौक 100। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 5b/4, और ये मेरे पास माइनस के 25, तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो माइनस के 20% की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, उसने कहा भी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है एक सिनेमा घरों की टिकटों की बिक्री 30% कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कमी हो रही है, यानी हम ये क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे, हम अपने फॉर्मूले में माइनस में रखेंगे। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, ये 30 माइनस में रखा। और ये कह रहा है तो उसके टिकटों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, मान लीजिए 20% बढ़ाई जाए ताकि कुल कमाई में कोई बदलाव ना हो, कुल कमाई में कोई भी बदलाव ना हो। अब देखिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 7b/10, और ये हमारे पास हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर b
और ये हमारे पास हो गया 300 और ये हो गया हमारे पास 7। अब आप इसकी कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, ये इतने परसेंट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार की गति 50% बढ़ाई जाती है तो उसके द्वारा लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि दूरी नियतांक रहे। देखिए इस नियतांक, दूरी नियतांक रखती है, यानी अब हम नीटा यहाँ पर 0 रखेंगे और उसकी बढ़ाई जाती है 50% गति, ठीक है। और यहाँ पर उसको हमने b मान लिया, जो उसके द्वारा समय में कमी है वो हमने b मान ली, ठीक है। तो अब ये 50b/100, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास, इसको हम 2 हो गया तो ये होगा 3b/2 और ये माइनस के 50। अब ये आएगा मेरे पास 100/3, ठीक है। आप इसे कर सकते हैं। आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। 33 तियां कितने होते हैं, 99 और 100। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत की लंबाई 18% बढ़ाई जाती है तथा उसकी चौड़ाई 20% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हमें मालूम है, हमारे पास ये होता है a + b और ab/100। अभी कह रहा है कि आयत की लंबाई में क्या किया है, 18% बढ़ाई जाती है, यानी ये तो 18% बढ़ाई गई, और चौड़ाई जो है वो भी 12% बढ़ाई जाती है, यानी ये भी प्लस में रखेंगे। 18 × 12 और /100, ठीक है। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन आप कर लेते हैं। 18 और 12 को हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, 30, है ना। ये हमारे पास 30 हो गया। 18 × 12/100, इसको भी आप देखिए 4 तियां 12 और ये हो गया हमारे पास 25 चौक 100, ठीक है। इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 32.6, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये वाला ठीक होगा, है ना। अब देखिए ये 30, अगर आप इसको जल्दी कैलकुलेट और जल्दी करना चाहते हैं तो देखिए हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, ये हमारे पास अपोन में 100 है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और अपोन बस, ठीक है। और जैसे सपोज करिए मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारे पास आता है वो हमारे पास ये आता है 12×8 = 96, यानी ये 216 आता, और ये हमारे पास 100, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो 30 तो ये था ही, और यहाँ पर ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 32.16 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तथा उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताओ। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें नीटा फाइंड आउट यानी करवा रहा है हमसे इस क्षेत्रफल में वृद्धि। तो आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई भी कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाती है, 10% बढ़ाई जाती है। तो ये 20 × 10/100, और यहाँ से मैं निकाल लूँगा। अब ये मेरे पास कितना हुआ, ये तो हुआ 2, ये हुआ 30, तो 32% क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में बदलाव होगा। और क्या बदलाव होगा, कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, तो बढ़ोतरी होगी, पॉजिटिव का साइन बता रहा है, वैसे भी बढ़ोतरी ही होगी क्योंकि दोनों जगह यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। जब लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है और चौड़ाई में, तो जाहिर सी बात है एरिया में भी बढ़ोतरी ही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तथा उसकी चौड़ाई 10% कम की जाती है। तो देखिए अब यहाँ पर समझिए कि एक लंबाई तो क्या की जाती है, 20% बढ़ाई जाती है, यानी हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन उसकी चौड़ाई कम की जाती है तो यहाँ पर हम माइनस रखेंगे, और यहाँ पर 20 × 10/100, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास हो जाता है 10 और ये मेरे पास 2, तो ये मेरे पास सिंपल सी बात है 8% आंसर मेरा इसका आ जाता है। तो ये कितनी क्षेत्रफल में क्या बदलाव होता है, 8% की, और कमी होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि पॉजिटिव का साइन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर कमी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई गई तो उसके परिमाप में वृद्धि बताओ। अब देखिए परिमाप जो होता है
2πr होता। इसमें सिंपल एक ही डिजिट है, वो क्या है r, यानी एक ही हमारे पास इसमें एक ही डायरेक्शन है, वो क्या है r। तो अब जाहिर सी बात है r में जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी पूरे परिमाप में उतने ही प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट रही है ना। तो आप सपोज करिए ये परिमाप है, पैरामीटर है, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, सिर्फ r पे डिपेंड करेगी ना। अब r अगर 5% बढ़ता है तो 5% की पैरामीटर में वृद्धि, अगर 25% बढ़ता है तो पैरामीटर में भी 25% की वृद्धि होगी। यानी इसे तो हम सिंपल ऐसा ही कर देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप देखिए इसे फॉर्मूले से कर दीजिए। फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए a प्लस बी और ए बी अपॉन 100 लगाते हैं ना, तो देखिए अब यहाँ पे दोनों डायरेक्शन 25 ही वृत्त की त्रिज्या जो है, अगर आप एक को आप r कितना माने 25% माने, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर सिंपल सी एक ही डायरेक्शन है और ये जो दूसरी डायरेक्शन है ये मैं लूंगा नहीं, ये 0 रखूंगा। तो जब मैं यहाँ पर एक दूसरी जी तो रख दूंगा 25% और दूसरी डायरेक्शन मेरी है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है ना, सिर्फ एक में ही तो वृद्धि हो रही है, दूसरी में को 0 रखना है तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो सिंपल सा 25% ही आएगा। वैसे भी आप डायरेक्टली 25% लगाना, क्योंकि एक ही डिजिट है, वहां पर एक ही यूनिट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसके काम करने के समय को 25% कम कर दिया जाता है। यदि उसका प्रारंभिक वेतन 2800 हो तो उसका नया वेतन बताओ। तो देखिए हम इसे ऐसे ही करते हैं और फिर हम आपको इसे कॉन्सेप्ट से भी समझा देते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए कॉन्सेप्ट से बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट से ही समझा देता हूं ताकि आपको इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस पता लग जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है। अब सपोज करिए एक व्यक्ति कितने घंटे काम करता है, ये आप मान लीजिए 12 घंटे करता है, 50 घंटे करता है, 100 घंटे करता है। आप दिन में मैं मानता हूँ एक घंटा एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा तो 12 घंटे कर लेगा। आप कितना भी मान सकते हैं, मैं आप सहूलत के लिए 12 मान रहा हूँ, तो 12 घंटे मान लिया। अब देखिए सैलरी मिल रही है उसे पूरे महीने का वेतन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन जब होते हैं तो 12 3 36, यानी वो टोटल जो एक महीने में 360 घंटे काम करता। और जब वो 360 घंटे काम करता है तो उसकी जो वेतन मिलता है उसे कितने रुपए मिलते हैं, 2800 रुपये मिलते हैं, 2800 रुपये उसे मिलते हैं। अब वो एक घंटे का वेतन उसे कितना मिला, अगर एक घंटे का वो फाइंड आउट करेगा तो उसे कितना मिलेगा, ठीक है। 4 सत्ते 28 और 4 नीम 36, 70/9। यहां पर हमने ये लिख दिया एक घंटे का, ये उसका क्या हुआ, वेतन हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि यदि प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी ये जो प्रति घंटा वेतन है अगर इसे 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो 20% बढ़ा दिया जाएगा तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 70/9 को अगर 20% बढ़ा दिया जाएगा तो हम इस तरीके से इसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी हमने। तो देखिए ये हमारा कैंसिल हुआ और ये 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी 7 चौक 28/3। तो अब जो प्रति घंटे वेतन हो गया उसका ये हो गया। और वो ये कह रहा है कि उसके काम करने के समय को 25% कम कर दिया जाता, यानी पहले वो करता था 360 घंटे काम, और अब जो वो करेगा वो कितना काम करेगा, 25% कम कर देंगे इसमें से, यानी 75/100, इतना % वो काम करेगा। अब देखिए 75 और ये 4 डायरेक्ट आपको उसकी जगह 3/4 लिख देना, 4 नीम 36 और 9 27, यानी ये 270 घंटे अब क्या कर रहा, काम कर रहा। और एक घंटे का वेतन कितना उसका, इतना है। तो अब उसका नया वेतन कितना होगा, तो प्रति घंटे टोटल इतने घंटे काम कर रहा और अब जो है 28 रुपये, ठीक है, 28/3 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से उसे पगार मिल रही है। तो बस इसे कैलकुलेट कर देंगे हम, 3 नीम 27, ठीक है, तो 90 × 28। अब देखिए 9 8 72 और 9 दूनी 18 और 7 हमारे पास हो गया 25, तो 2520, कितना आंसर आया, 2520। तो 2520 अब उसकी नई जो सैलरी होगी, नया वेतन होगा, वो 2520 रुपये होगा। अब देखिए ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ये एग्जाम में ठीक नहीं है, ऐसा करना आपका टाइम बर्बाद होगा। तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, तो देखिए हम इसे ऐसे करेंगे, हम उसी फॉर्मूले से करेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है
अब ये कह रहा है कि 20% क्या करा जाता है, उसका बढ़ा दिया जाता है वेतन, मतलब घंटा प्रति घंटा वेतन 20% बढ़ा दिया गया और उसके काम करने के समय को 25% कम कर दिया गया। 20 × 25/100। अब यहां से हमने से कैलकुलेट किया, ये आया -5 और यहाँ पर ये हमारे पास आया 25 × 100 और 4 × 5 = 20, यानी ये हमारे पास 5 आया। तो -10%, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? 10% की कमी हुई। ये साइन बता रहा है कि कमी हुई। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है इस वेतन में, बस क्या करना, 10% की कमी कर देनी है, यानी अब वेतन मिलेगा 10% पहले के मुकाबले कम मिलेगा, यानी 90% मिलेगा। तो अब हमने इसको यहाँ से किया, तो 28 × 90, जब हम इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, तो 8 × 72 का 2 और 9 × 18 और 7 × 25, तो अब भी कितना आ रहा है? 2520 आ रहा है। ये कितना इजी दिखाई दे रहा है इसके माध्यम से? बहुत इजी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति के एक वर्ग का परिमाप 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? अब देखिए, एक वर्ग का परिमाप जो है 20% बढ़ा दिया जाता है। मैंने परिमाप ये होता है ना 4 है, तो अब इस पूरे परिमाप को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो ये देखिए परिमाप बड़ा कैसा होगा? त्रिज्या में भाई तो वृद्धि करके बड़ा होगा। ये तो 4 तो कांस्टेंट है, ये तो 4 ही रहेगा। आप जितने इसमें वृद्धि करेंगे उसके हिसाब से ये बढ़ेगा। तो इसका मतलब वैसे भी आपको दिख रहा है एक ही डिजिट है, यहाँ पर एक ही यूनिट है, एक ही डायरेक्शन है, तो जाहिर सी बात है 20% की ही वृद्धि होगी। यानी जहां पर आप ये देख लें सिंपल कि एक ही यूनिट है, जैसे मान लीजिए एरिया है, तो एल बी यहाँ पर 2 है, एक लंबाई एक चौड़ाई है। अब यहाँ पर अगर ये बढ़ती है ये घटती है तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है। तो वर्ग का परिमाप सिर्फ एक ही चीज पे, यानी एक ही डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो जितने प्रतिशत 20% की क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते तो देखिए इस फॉर्मूले के माध्यम से कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था a + b और AB/100। तो देखिए इसमें क्या हो रही है? 20% की, ठीक है, वृद्धि हो रही है, और बाकी दूसरी डायरेक्शन मेरे पास है ही नहीं, तो सब में 0 लिखूंगा, तो ये टोटल 20% की क्या होगी? भुजा में उसकी वृद्धि होगी। अगर आप इसे एक तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में बता देता हूं, और वो क्या है? देखिए परिमाप आपका क्या होता है? परिमाप ये होता है वर्ग का परिमाप, ये इन चारों डायरेक्शन को जोड़ेंगे तो मान लीजिए एक भुजा ए है, ये है, ये है, ये है, तो 4a हो जाएगा ना। अब 4a था पहले, अब इसको बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया? 120/100, 20% की बढ़ोतरी कर दी गई इसमें परिमाप में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 × 12/10 है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 4 × 1.2a ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला इसका क्या होगा? 4 × 1.2a, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, वो ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब देखिए यहाँ से a तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 4 ये घटाएंगे, 4 का भी ठीक है कॉमन आके ये भी कैंसिल हो रहा है, यानी 1.21 और × 100। अब देखिए ये मेरे पास कितना बचा? 0.2, और ये आया मेरे पास कितना? 100, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20%। तो देखिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देख लेना है कि वर्ग परिमाप पूछ रहा है, और परिमाप सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, तो जो परिमाप में वृद्धि होगी वो इसकी भुजा में होगी, यानी 20% ही होगी। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, ये कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी और यहाँ पर कमी होती है, तो उसके आयतन पर बदला बताएं। तो देखिए यहाँ पर इसको आप दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका बहुत लॉन्ग है, पहला तरीका ही मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक घनाभ की, देखिए पहले आप यहाँ पर आयतन में पूछ रहा है ना, तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता। अब ये कह रहा है कि उसकी क्या हो रहा है? लंबाई में क्या हो रहा है? 30% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम ये, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इसी तरीके से चौड़ाई में भी क्या हो रही है? b में 20% की वृद्धि हो रही है, तो ठीक है हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं b × 12.10, और
फिर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर आ गई ऊंचाई। ऊंचाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी h में कमी हो रही है, 50% की हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये, और इसे हम लिख सकते हैं v/2। ठीक है, अब जो मेरे पास एरिया आगा तो वो क्या आगा, L गुणा V गुणा H, और ये देखिए 13/10, 12/10 और अपॉन 2। ठीक है, ये आगा। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे आप, LVH, और आप इसको करते हैं तो 6 और 13 छंग 6 3 18 और 6 गन 6 और 1 7, 13 छंग 78 और अपॉन 100। और आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं LVH गुणा में 0.78। ठीक है, ये अब आप फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, LVH माइनस LVH 0.78, ये मल्टीपल में, और अपॉन LVH इंटू 100, ये क्या होता, फॉर्मूला होता। अब देखिए यहाँ से इसे हम, ये तो कॉमन लेके कट गया हमारे पास, और ये 1 में से जब 0.78 मेरे पास घटा तो मेरे पास कितना बचा, 0.22, और ये मैंने इंटू 100। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 22%। तो क्या बदलाव आ रहा है आयतन में, 22%। ठीक है, 22% का क्या हो रही है, आयतन में कमी हो रही है। अब आपको यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन होगी कि बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। तो अब देखिए इसके लिए वो हम उसी फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वह प्रॉब्लम क्या है, वह प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर 3 डायरेक्शन है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर हमारे पास 3 डायरेक्शन है, जबकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a प्लस बी और ABH। सॉरी, यहाँ पर जो होती है सिर्फ 2 डायरेक्शन होती है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम 2 डायरेक्शन के बीच में लगाएंगे और फिर तीसरे के, यानी देखिए एल यहाँ पे क्या हो रही है, 30% की वृद्धि, और बी में क्या हो रही है, यहाँ पे 30% की वृद्धि, और जो हमारे पास h है, h में क्या हो रही है हमारे पास 50% की कमी। तो पहले इन दोनों डायरेक्शन को ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से ले लिया हमने लगाया +30, फिर हमने लगाया +20, तो 30 इंटू 20 अपॉन 100। देखिए ये वहाँ पर 6 और ये होगा हमारे पास 56। ठीक है, ये आ गया 56%, है ना। अब इस 56% और जो बची हुई है h, इन दोनों के बीच में लगा देते हैं नया फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने 56 लगाया, पॉजिटिव प्लस का है ना, यहाँ पे प्लस का लगा दिया, ये हमारे पास माइनस का है तो हमने माइनस का लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 56 इंटू 50 अपॉन 100। ठीक है, ये मेरे पास बचा 6, और इसका हम करते हैं 2, और ये मेरे पास हो जाता 28 दूनी 56, यानी ये मेरे पास कितना रहता, -28। तो ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस के 22% की कमी। क्या हो रही है यहाँ पर, कमी, और यहाँ पर इनने माइनस के चिन्ह इंडिकेट कर दिया, क्या हुई, कमी हुई। तो आयतन में क्या बदलाव हुआ, 22% की कमी हुई। ये फॉर्मूला सॉलिड है और अच्छा फॉर्मूला। अब मैं आपको इसे तीसरे के माध्यम से ही बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है कौन से ही फॉर्मूले से इजी लगे, उससे आप खुद कर लेना। तो देखिए पहला, सपोज करिए कि तीनों जो डायरेक्शन थी मेरे पास 100 100 100 थी, और ये 100 100 100 थी। ठीक है, अब जब 100 100 100 थी, या आप और इसे सुविधा के लिए सपोज करिए 10 10 और 10 थी। आप 100 भी मत मानिए, कैलकुलेशन लंबी होगी, इसलिए आपने 10 10 10 कंसिडर कर लिया, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहली डायरेक्शन थी 10, तो अब यहाँ पे इसमें क्या हुई, इसमें 30% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर हो जाती है 13। और फिर ये क्या थी यहाँ पर, और इसमें 20% की हुई, तो क्या हो जाती है ये 12, और ये इसमें 50% की कमी हुई, तो ये कितनी हो जाती है 5। अब देखिए क्या है, ये तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया मेरे पास 1000, और इन तीनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजे 60, और 60 की जब 13 छंग 78, यानी ये हो जाएगा 780। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 220। फॉर्मूला हमें सिंपल यही लगा देना, डिफरेंस अपॉन जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, आयतन पहले ओरिजिनल कितना था 1000 और इंटू 100। ठीक है, अब इसे यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये कितना आ गया 22% आ गया। तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं,
ठीक है, जैसा आपको इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक घनाभ की हर भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत बदलाव बताएं। तो देखिए 3 डायरेक्शन का सवाल है, आप यहाँ से पहले 2 में लगा लेंगे, बढ़ोतरी हो रही है ना, हाँ तो आप 2 में लगा देंगे तो ये कितना हो गया 21। अब ठीक है, तीसरे में भी लगा देंगे, ये इन दोनों का तो 21 आया, प्लस एक 10 और बचा था हमारे पास। ठीक है, ये इस तरीके से आप जल्द से जल्द कर लेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरे पास 31 और ये 2.1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 33.1। इतना सिंपल सा है। ठीक है, अब आप इसे दूसरे से करिए। दूसरे से आप कैसे करेंगे, देखिए हर भुजा, ठीक है, आपने 100 मानी सपोज, तो वो 10% बढ़ी तो कितनी हो गई, इतनी हो गई। अगर आप इसे सहूलियत के हिसाब से इससे काट दें तो यानी भुजा 10 थी